तो एक बार वापस बोलता हूँ बच्चे लोग को कि ज्वाइन द क्लास करके आप क्या करते हैं। साइना भी आ गई, वो भी आ गई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। अब बच्चों लास्ट क्लास में हमने बच्चों हमने वर्क के बारे में हमने पढ़ाई किया था, राइट है ना। तो बच्चा देखो होता क्या ना, एग्जाम में इसी पार्ट से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इस वाले पार्ट से, ठीक है ना। अब बच्चों देखो जब भी आप 11th का कोई भी टॉपिक रिवाइज करते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको है ना दोनों मतलब कि 12th का पोर्शन ज्यादा आता है। सबसे पहली बात तो ये क्या बच्चों कि 12th का पोर्शन आपको वहां पे ज्यादा पूछता है आपको वहां से, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या बच्चों कि और यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों आएगा फॉर्मल बेस्ड आएगा। अब जैसे हमने कल हमने रिवीजन किया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, राइट। हाई आ गया, पास आ जाए बड़ी खुश है। हाँ ठीक है, चलो। तो हाँ ये पार्ट है। तो बच्चों मुझे कौन बताया कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, क्या होता है स्टेट फंक्शन? सर जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। और उससे एग्जांपल्स कौन बताएगा बच्चा? सर अच्छा, हीट। हीट। हीट बच्चा कहाँ पाथ स्टेट फंक्शन हो गया बच्चा है। देखो जितना भी आपका जो भी है ना आपका जितना भी स्टेट फंक्शन जैसे हम बात करते हैं ना, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा जी, ये सब क्या होते हैं, ये सर आपके स्टेट फंक्शन होते हैं। और बच्चों जब हम बात करते हैं हीट, है ना, वर्क डन, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या होता है बच्चों, ये सब होते हैं आपके पाथ फंक्शन होते हैं। समझिए बच्चा, है कि नहीं? यस सर। लगता है आज एकदम शांत शांत रह रहे सारे बच्चे। किन किन लोग को मेरी आवाज है वो हैंड रेस करो। ओके, 4 5 6 7। ओके, फाइन, सबको आ रही है ना? यस तो सर। हाँ तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो था ना, तब जाके मजा भी आएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों हमने कल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई किया। और बच्चों हमने थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस के बारे में बड़े हम बच्चों पढ़ाई किया। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा आइसोथर्मल है ना, क्या बच्चों मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर सर कांस्टेंट। है ना, तो क्या बच्चों आप क्या बोलोगे? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। तो आपका डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? ये भी जीरो जीरो होगी। आएगी। डेल्टा यू क्या बच्चों होता है? ये आपका होता है इंटरनल एनर्जी, है ना। तो बच्चों इतना हमने प्रीवियस क्लास से पढ़ाया था। तो बच्चों ये हमें पता होना चाहिए। और बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना, तो ये सब के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, हाय सुमन वापस आ गए। सुमन मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको गुड इवनिंग नहीं बोला इसलिए आप चले गए, ठीक है। नहीं, फाइनली आप आ नो गए। सर, इम्पोर्टेंट कॉल आया था ना पापा को तो। नहीं कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, इट्स ओके, फाइन। यस सर। अब बच्चों देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम वर्क के बारे में फॉर्मुलास पढ़ने वाले, ठीक है ना। अगर बच्चों अगर आपको कभी पूछेंगे वर्क के बारे में, ठीक है ना, तो बच्चों क्या होगा, आप बच्चों 3 टाइप का फॉर्मूला आते हैं। एक होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क वाला पार्ट आता है, तो उससे बच्चों आपका अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बच्चों? जाएगा आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो, आपको ऐसा बोल जाएगा वर्डन क्या होता है, आप बोलोगे माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी क्या बच्चों? ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है। और डेल्टा वी क्या बच्चों? चेंज इन वॉल्यूम है। वॉल्यूम। तो बच्चों ये क्या बच्चों लगेगा? अगर आपको लगेगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, अगर आपका लिखा है इरिवर्सिबल, सॉरी मैं रिवर्स से बोला, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला यूज लगेगा। अगर बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में दिख गया क्या बच्चों रिवर्सिबल है, तो बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या बच्चों? आप बोलोगे वर्डन क्या होगा? -2.303 एनआरटी लॉग
V2 बाई V1। अगर प्रेशर दिया तो P1 बाई P2। ये आपका फॉर्म बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपका रिवर्सिबल एक्सपांशन है। अब क्या कहाँ पे हो रहा है बच्चों, ये आपका खाली आइसोथर्मल में हो रहा है। ये आपका आइसोथर्मल में हो रहा है। ये बात जी। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे बोला गया एडियाबेटिक कंडीशन के बच्चों बोला गया, ठीक ना। अब बच्चों एडियाबेटिक कंडीशन क्या बचाता है, यहाँ पे आपको एक पोजीशन रेशियो हो जाता है। आई गेस मुझे लगता है कि आपने इन्हें पढ़ा नहीं होगा, मतलब कि पढ़ा आइडिया नहीं है। लेकिन बच्चों मैं क्या बोलूंगा, एडियाबेटिक कंडीशन बच्चों ये टी के पावर गामा में सन, इसको बच्चों अच्छे से रिवाइज करना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। टीवी के पावर गामा माइनस गामा क्या बच्चों, पोजीशन रेशियो है। तो बच्चों ये आपको फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम में, तो सारे फॉर्मूले से आपको याद करने की जरूरत नहीं। मैं क्या बोलूं बच्चों, जो आपका मेन फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला हो गया है ना, ये फॉर्मूला हो गया, फिर आपका ये तीसरा हो गया, इस सब के आपको ध्यान रखो, बाकी आपको करने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने बच्चों, तो सारा फॉर्मूला पढ़ने कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो, दूसरा बच्चों हमने क्या कल बच्चों क्या पढ़ा था, अगर आपका आयोडाइज एक्सपांड हो, किसमें बच्चों, वैक्यूम हो रहा है, अगर आपको वैक्यूम दिखाई दो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे आपका पीएच क्या जीरो हो जाएगा। वैक्यूम मतलब क्या बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो गैस प्रेशर लगा पाएगा, और गैस प्रेशर क्या होगा, आप बोलोगे आपका वर्डन आपका जीरो हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। इतना आपको समझना पड़ेगा। डन मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 फॉर्म बच्चों में बोल रहा हूँ आपको याद नोट डाउन करने के लिए। ओके, तो बच्चे क्या करेंगे, आज मैं आपको पूरा पार्ट करवा दूंगा, पूरा जितना हो सकता करेंगे, और कल जो आपका एक्स्ट्रा क्लास बच्चों का, उस एक्स्ट्रा क्लास में मैं आपको क्या बोलते हैं बाकी का क्वेश्चंस कराऊंगा। ज्यादा 10 बार क्वेश्चन बस इनफ है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे हीट के बारे में बोला गया है। कैसे बच्चों, ये आप एक पाथ फंक्शन है, और इससे यूनिट क्या बचता है, आप बोलोगे जूल या कैलोरी, इतना कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। हो गया, और कुछ नहीं। तो बच्चों ये जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा बच्चों, ये इसी काम के लिए आपको ना फास्ट रिविजन में दिया गया आपको, ये मैंने आपको फास्ट रिविजन में दिया गया। ओके, अब बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पार्ट है। ये क्या बच्चों, ये आपका हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी बच्चों 3 टाइप का, जैसे आपको दिख रहा होगा है ना, एक होता है मोलर, एक होता है स्पेसिफिक। तो क्या करें बच्चों, पहले हम ना हीट पढ़ेंगे, फिर हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या बोला, ध्यान देखो, हीट कैपेसिटी क्या बच्चों, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। अगर आपको किसी भी कोई सब्सटेंस दिया होगा, कुछ अमाउंट है, अगर आपका उसको 1 टेम्परेचर से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, कितना अमाउंट हीट देने के बाद, वो आपका होगा हीट कैपेसिटी। दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सिस्टम बाय 1 डिग्री। अब बच्चों जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बच्चों क्या हो जाएगा, आप बोलोगे वहां पे क्या बच्चों, वहां पे खाली आपका 1 ग्राम आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, बाय 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सेम बच्चों अगर मैं आपको बोलूंगा मोलर हीट कैपेसिटी, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपको 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री से, तो आपका आ जाएगा हीट कैपेसिटी। तो बच्चों जब भी आपका हीट कैपेसिटी आपको बार बार अगर आपको दिखाई दे, हाँ हीट कैपेसिटी, तो क्या बच्चों का, आपको क्या ना, आपको टेम्परेचर बढ़ा, कितना बच्चों, 1 डिग्री से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। इतना आपको पता होना चाहिए। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना। सर। यस जी। सर। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो अब यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, क्यू क्या बच्चों, क्यू आपका हीट है ना,
एम क्या बच्चों, मास है। सी क्या है बच्चों, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी। अगर आपका मास 1 ग्राम है तो बच्चों स्पेसिफिक हो गया। और डेल्टा क्या बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर। बन गया आपका आंसर। ठीक है, इतना बच्चों आपको अभी नोट डाउन करना है। तो बच्चों मैंने क्या बोला, हीट कैपेसिटी क्या बच्चों, अगर आपको कोई भी दैट इज आपको अमाउंट चाहिए, हीट को चाहिए आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, तो वो आपका हो जाएगा हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम आ गया तो स्पेसिफिक हो गया। अगर 1 मोल हो गया तो आपका हो गया मोलर हीट कैपेसिटी। अब देखो, अभी बच्चों यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे बोला दो, ध्यान दें। ओके, ध्यान दें। ओके, अगर मैं क्या उसको बच्चों में यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ तो क्या बचोगा, वो आपका होगा सीपी, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच क्या आएगा, एक आएगा सीवी, वो क्या बचोगा, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक प्रेशर आ गया, एक वॉल्यूम आ गया। सी क्या बच्चों, सी क्या होगा, सी आपका होगा हीट कैपेसिटी। डन सारे बच्चे, इतना पढ़ आपको ध्यान रहेगा, है ना। यस सर। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या बोला बच्चों, बोला गया मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब क्या बच्चों 1 मोल की बात करें तो वहां पे बच गया, वहां पे आ गया पे कैपिटल सी आ गया। तो क्या बचेगा, आप वहां पे उसको मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब उसके मोलिक्यूलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो 1 मोल में क्या बचोगा, मास क्या है बचोगा, आप उसको देखो, नंबर मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, है ना। क्या बोलोगे, मोलिकुलर मास होगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी मतलब क्या बच्चों, 1 मोल। तो यहाँ 1 मोल आएगा तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने उसके यहाँ पे मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या बचा, वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो सीपी जी, इतना हमारा बन गया। दूसरा क्या बच्चों, आप बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या आप बोलोगे सीवी, फिर आपका आ जाएगा। तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, आपको ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर। आर क्या बच्चों, गैस कांस्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए, इतना। फिर सीवी का वैल्यू क्या बच होता है, ये आपका 3/2 आ रहता है। और आपका सीपी बच्चों क्या होता है, ये आपका 5/2 आ रहता है। ये आपको बच्चों नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर बच्चों ये लास्ट पढ़िए, इतना पार्ट। गामा क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं पॉइजन रेशियो। कैसे मिलता है बच्चों, बोलते सीपी अपॉन सीवी। अगर मैं सीपी और सीवी करूंगा तब मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तब मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 1.66। तो मोनोटोमिक के लिए 1.66 है, डाई के लिए 1.4 है, ट्राई के लिए 1.3 है। तो बच्चों कैसे याद करोगे, देखो अगर ट्राई आ गया तो मतलब क्या बच्चों होगा, वहां पे 3 नंबर आने वाला, तो कैसे याद करोगे 1.3। अगर डाई है तो मतलब क्या 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई क्या बचोगा, 2 टू 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 जार 4, वहां 1.4 आ जाएगा। और बाकी तो आपको पहले पता होना चाहिए 1.6 के बारे में। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ट्रिक इसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों सीवी क्या होगा, ये आपका 3/2 आर होगा। सीपी क्या होगा, 5/2 आर होगा। कैसे मिलता है बच्चों, अगर आप इसमें 1 आर, एक आर को ऐड करते तो आपको यहाँ मिल जाएगा वैल्यू सीपी और सीवी का। सेम बच्चों, अगर आप सीपी माइनस सीवी कर तो क्या मिलेगा आपको, आर मिल जाएगा, आपको आर मिल जाएगा। ऐसे बच्चों आपको लेके करना है। आई होप बच्चों आपको हीट कैपेसिटी वाला पार्ट समझ में आ गया, और मैंने आपको बच्चों वर्क वाला बताया। ओके, क्या सारे बच्चों को मेरी बात आवाज आ रही है, हाँ या ना। यस सर। सर थोड़ा ऊपर करो। अरे मैं तो अभी क्वेश्चन पूछना था, क्वेश्चन कोई बात, एक बार उठन कर लो इसको।
तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, अब मैं आपको ही बोलूंगा बच्चों कि आप अभी इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो, आप अभी उस वाले पार्ट को नोट डाउन कर सकते हो। हो रहा है सबको अच्छे से ये पार्ट? जी। तो बच्चों आपको हीट कैपेसिटी पता चला बच्चों क्या होता है ना? कौन बताएगा हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होगा? हीट कैपेसिटी बच्चों क्या होगा? सर The कितनी amount- अमाउंट में हीट by 1 degree. द अमाउंट ऑफ सब, हाँ बोलो बोलो, कौन सानवी बोलो, क्या बोलते थे आप? सर कितनी अमाउंट में हीट रिक्वायर्ड हुई है किस टेम्परेचर को रेज करने के लिए? किस टेम्परेचर नहीं, 1 डिग्री से बढ़ाना है ना? वही Yes, दैट बोल इज रहा था। अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। कोई भी टेम्परेचर नहीं, खाली 1 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है? yes sir. हाँ, तो क्या फॉर्म बचा है हीट कैसे, क्या था, क्यू क्या था? सर सी M डेल्टा टी, C है delta ना? T. ये क्या बताओ, क्यू आपका हीट है, सी आपका हीट कैपेसिटी है, डेल्टा टी आपका टेम्परेचर है। Change in temperature. अगर आपका स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू एम सी Delta T. डेल्टा टी। अगर आपका मोलर हीट कैपेसिटी, तो क्या होता है यहाँ पे आपका एन आ जाएगा। एन क्या बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स, मास की जगह पे आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV होगा, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP होगा, ठीक है? अगर ये बोलता है कैपिटल P, मतलब क्या बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी। अगर यहाँ पे मोलर वर्ड तो क्या करोगे बच्चों? कुछ नहीं करना, स्मॉल p को आप यहाँ पे Into M. मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, आगे आपका आंसर। बेसिकली यहाँ तक जाएगा भी नहीं। फिर बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा CP माइनस CV क्या होता है? ये आपका R के बराबर होता है, इतना पता होना चाहिए। अगर आपको बोलोगे n नंबर मोल्स, ये क्या बच्चों? ये आपका 1 मोल के लिए। अगर आपको n नंबर, तो क्या बचेगा? CP माइनस CV क्या होगा? n R इंटू R। n क्या बच्चों? n आपका है नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों ध्यान समझो, है ना? स्पेसिफिक कब आ रहा है, मोलर कब आ रहा है? कुछ नहीं बच्चों, कितना हीट चाहिए सिस्टम का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वो आपका होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है? Yes, sir. जी। फिर बच्चों में क्या पढ़ा हमने? वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला? हमने बच्चों ये देखा क्या होता है, वर्क डन क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। Yes. ये क्या बच्चों? ये आपका है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ये देखो आगे बोलो, वर्ड ध्यान रखो, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। और आपको बोलेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, तो तब आपका वर्ड डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस Minus 2.303 2.303 nRT nRT log log V2 by V1 या P1 by P2, कोई बोल सकता है, ऐसा कर सकते हैं। PV इज इक्वल टू nRT होता है ना? तो क्या बोलोगे? P1 by P2 क्या होगा? ये आपको होगा V2 by V1 होगा। सिंपल, बन गया आपका बात। कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई बात नहीं, ठीक है ना? आराम से पढ़ेंगे, भागना नहीं है अपने को। ये पार्ट हो गया। अगर आपका वैक्यूम में गैस स्पेंड हो तो क्या, वैक्यूम में गैस ही नहीं तो क्या होगा? आपका वर्डन क्या होगा? 0 हो जाएगा 0. वैक्यूम में। हो गया पार्ट। अब बच्चों ये होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब बच्चों हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अभी हमारा इक्वेशन है जो यहां से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व मिलेगा। ये क्या बच्चों है, एच क्या है आपका एंथैल्पी। तो मैथमेटिकल एंथैल्पी को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी क्या बोलेंगे बच्चों, ये क्या हो, ये आपका इंटरनल एनर्जी और पीवी का सम होगा, मतलब उसको ऐड करेंगे। एच क्या आएगा, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। और क्या बच्चों, ये आपका एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टेट फंक्शन है और ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ रहे, हाँ हो गया। अब देखो अगर आपका डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज होता है, तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस प्लस पी डेल्टा वी। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पीवी किसके बारे होता है, आप बोलोगे एनआरटी के इक्वल होता है, तो पी के जगह पे एनआरटी आ गया। डेल्टा एन क्या बच्चों, आप बोलोगे चेंज इन नंबर मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव, सॉरी एक्सो है तो डेल्टा एच नेगेटिव, एंडो है तो पॉजिटिव। हो गया। ठीक है ना। अब देखो ये और भी बच्चों ध्यान दो, क्या लिखा है बच्चों, दैट इज डेल्टा एच कैन बी इज डिटरमाइन एक्सपेरिमेंट, हम इसके एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज बच्चों आपको पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट से। कुछ तो बच्चों एंथैल्पी लिखना, एंथैल्पी जितना फॉर्मूला बच्चों उसको लिखते जाना, तो आपका काम हो जाएगा, तो आपका पार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं अच्छे से, यस सर। जी हो गया ये पार्ट, है ना, ये पार्ट हमारा हो गया। अब बच्चा आगे बढ़े। यस सर। देखो बाकी एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी रिएक्शन बच्चों ये अभी आपको करने देता हूं, अभी जो मेन वाला पार्ट है उसे हम करते। देखो अब देखो बच्चों, जो आपको अवंती में जो टच आता है ना, वो इसी पार्ट से आता है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो। तो बच्चों ये ध्यान है ना जो बता रहा हूँ, और बच्चों जो जो पार्ट है उसको ध्यान से उड़न करना। ये क्या बच्चों का, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बचाएगा, वहां पे बच्चों आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी आएगा। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, जो टिक करेंगे वो आपका इंपॉर्टेंट होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बच्चों यहाँ पे क्या ध्यान दो, देखो क्या, देखो क्या ध्यान दो, इट इज द एंथैल्पी चेंज, इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका 1 मोल बन रहा है, क्या रहा बच्चों, 1 मोल फॉर्म हो रहा है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सिंबल क्या होगा, डेल्टा एफ, एफ मतलब फॉर्मेशन, एच मतलब नॉट वाला पार्ट। इतना आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों सपोज करो अगर ये बोलता हूं H2 प्लस O2, ये क्या बच्चों, ये इसका रेटिव फॉर्म है ना, हाइड्रोजन क्या, ये इसका रेटिव फॉर्म है। तो इसका डेल्टा जो फॉर्मेट क्या बच्चों आएगा, ये आप आएगा 0, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट द स्टैंडर्ड स्टेट। इससे स्टैंडर्ड फॉर्मेशन इट इज टेकन एज 0 बाय कन्वेंशन। तो हमारे क्या बनेगा बच्चों, बनेगा, हम मान के चलो मैंने ये लिया। अब बस देखो अगर आपको 1 मोल बनाना, देखो अगर आपको 1 मोल H2O बनाना है तो कैसे बनाओगे बताओ, आप 1 मोल H2O कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, H2 प्लस हाफ O2 लोगे, राइट बच्चा, हाँ या ना। यस तो बच्चों अभी आपको यहाँ पे ये लेना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, आपका एंथैल्पी फॉर्म कितना बना, ये आप ऑलवेज आपका यहाँ पे 1 मोल बनेगा ऑलवेज, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ऑलवेज 1 मोल ही बनेगा। फिर दो बच्चों क्या बोले, देखो
लिखा गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, मतलब कि हीट हो रहा है, पार्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज अंडरगो कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो अगर बच्चों, अगर आपको एग्जाम में कोई भी दिखे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या बच्चों, जिसमें आपका कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, अगर वो क्या बच्चों जल रहा है, तो बच्चों हमेशा क्या देखना, वो बच्चों क्या बनेगा, वो ऑलवेज आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जल रहा है तो क्या बचोगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, बिकॉज ये आपका एग्जाम में बच्चों, ये यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, नेगेटिव वाली होती है पॉजिटिव वाली होती है, ये पूछा गया है एंट्रेंस में। तो इसको बच्चों नोट डाउन करो, फॉर्मेशनल पार्ट बन गया और हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन पार्ट बन गया। समझे सारे बच्चे? ये भगवान, इतना शांत। समझ गए। यस सर। सन्नाटा क्यों है भाई? देखो ये बात ध्यान रखो कि 3-4 बच्चों ने जिम्मा नहीं लिया क्लास को एक्टिव रखने का ना, सारे बच्चों को एक्टिव रखना है, ठीक है। नेहा, तन्वी, सान्या, टीना, सारे बच्चे, सर बाकी इसे बच्चे भी। जानने को क्या हुआ, ये बोलती क्यों नहीं? हाँ पता नहीं क्या हुआ, आई गेस और फोकस में पढ़ रही है। भी नहीं बोलती अब। सुमन आप क्या बोल रहे थे बच्चा? हाँ सर कुछ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों इस पार्ट को नोट डाउन कर लिया आपने, एंथैल्पी ऑफ कंबशन वाला पार्ट जी। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको जो बोल उसके ध्यान रखना, ठीक है ना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन थोड़ा सा आईएमपी है, क्यों बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला बच्चों क्या बना देखो, एंथैल्पी क्या होता है, यह होता है लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। और ये बच्चों कब आएगा, देखो बच्चों जब भी आपका लैटिस एंथैल्पी आपको सुनाई दे, आपको किसका सोचा बच्चों, आपको ऑलवेज आयोनिक कंपाउंड के बारे में सोचना है, ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें आपका ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था। अगे पूरा चैप्टर बच्चा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो चीज बोलूंगा उसी पार्ट को आप नोट करें, बाकी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो एंथैल्पी सॉल्यूशन मतलब क्या बच्चों, अगर आपने किसी को, आपने क्या बच्चों, आपने एक सब्सटेंस देखो, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट, तो हम इससे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या हो चुका, वो आपका होगा लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। और नीचे क्या दिया बच्चों, नीचे आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी दिया है, तो क्या बच्चों आपको उसको पानी में डालना पड़ेगा, तो क्या है, आपको वाटर आ गया। और किस टाइप का रिएक्शन बच्चों, ये आपका है एक्सोथर्मिक, इतना ही ध्यान रखो। एंथैल्पी और हाइड्रेशन कैसा बच्चों, ये आपका एक्सोथर्मिक है, इतना ध्यान रखो, और कुछ नहीं। समझ गए? यस सर। अब बच्चों फ्यूजन वेपरेशन, ये आपका सिंपल है। फ्यूजन मतलब क्या बच्चों, अगर आपका सॉलिड मेल्ट हो रहा है। वेपरेशन मतलब क्या बच्चों, आपका लिक्विड वेपर बन रहा है, और कुछ, इतना ही आपको ध्यान रखना, और कुछ नहीं। तो बच्चों देखो क्या देखो, वन देखो, मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड। वेपरेशन में क्या बचोगा, क्या बचोगा, वेपरेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ये आपका हो, ये पढ़, और कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोल रहा आपको बच्चों, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज वो क्या बचोगा, लैटिस एंथैल्पी, मतलब कि लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन हाइड्रेशन। एंथैल्पी, ये आपको पता होना बस, और कुछ नहीं। तो आपको बच्चों काम बन जाएगा।
डन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन ये करने की जरूरत नहीं है, हाँ ये समझ जरूरी है। क्या बच्चों? एनर्जी ऑफ एटमेशन, ये क्या बच्चों? ये आपका बराबर है एंथैल्पी, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बराबर। अब ये एटोमेशन मतलब क्या बच्चों? देखो सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड, कंपाउंड क्या बच्चों? Cl2 गैस है। ये क्या बच्चों? कुल गैस मतलब क्या बच्चों? ये आपका क्या हुआ? कंपाउंड हुआ या मॉलिक्यूल हुआ। आपको क्या बच्चों? आपको इसको ब्रेक करके एटम बनना। कैसे बना बच्चों? इसमें आप हीट दो तो क्या बनेगा? 2Cl बनेगा। तो क्या बना बच्चों? ये आपका एटम बन गया। और ये कैसे बच्चों? ध्यान दो, देखो अगर आपको सॉलिड में है तो पहले बच्चों आपको सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आपको गैस में से एटम में कन्वर्ट पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ऑलवेज गैस से चीजों को ब्रेक होगा। तो क्या लिखा दो? इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑकरिंग व्हेन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू इट्स एटम्स। अगर आपका डाइवेलेंट है, मतलब क्या बच्चों? Cl2 O2 H2 है, तो बच्चों एंथैल्पी एटम्स क्या बच्चों का? वो आपका होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हम इसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहेंगे। इतना आपको पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। आपको रिएक्शन देख के समझना है कि हमें क्या चीज पूछा गया है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया गया, आपको पूछे ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये रिएक्शन है, ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, देखो ऐसे पूछेंगे ये आपका डेल्टा AH नॉट है या डेल्टा HF नॉट है, ये क्या पूछेंगे? तो क्या हो? ये आपका होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्यों एटम बन रहा है यहाँ पर। ऐसे आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं Yes, जानता हूं sir. बच्चों क्योंकि आपने पहले पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में, जो टिक है उसी को करना, पूरा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ बोला डाइल्यूशन, कोई बात नहीं। अब देखो सब्लिमेशन मतलब कि बच्चों क्या होगा? सब्लिमेशन मतलब बच्चों क्या होता है? क्या बच्चों होगा? सॉलिड से क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। like naphthalene. नैप्थिन, वो बोलते हैं ना, छोटा छोटा बॉल नहीं आता जो कीड़े मकोड़ों के कैम्फर वाल पे आता है, वो सब उसी में उसी पार्ट का है। अब देखो यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन लिखो, देखो क्या लिखा है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस इन गैस स्टेट। यह आपका है लैटिस एंथैल्पी। हो गया। फिर आपको बोला बॉन्ड, बॉन्ड मतलब क्या बच्चों? आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। यहां से बच्चों क्वेश्चन नहीं आता। एंथैल्पी सॉल्यूशन, एंथैल्पी फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, वहां से बच्चों आपको पता होना चाहिए वो पार्ट जी। तो देखो बच्चों, हमने ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली कर लिया, सॉल्यूशंस कर लिया, कंबशन, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन हो चुका है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना यहाँ वहां पे आपका ऑलवेज 1 मोल ही बनेगा, ओके ध्यान रखना। अब बच्चों जूल थॉमसन इफेक्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उसके बच्चों आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक में भी आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। ओके, बच्चों आपको ये बात दिख रहा है, हेस लॉ ऑफ हीट समेशन। ओके, इसको जरा पढ़ो बच्चे, जरा इसको जरा पढ़िए जरा। इसको जरा पढ़िए बच्चा। पढ़ नहीं रहा पढ़ यार। रही है सर, पढ़ अच्छा रही है ठीक है, सर। मैं पढ़ लेता, ठीक है ना।
अरे मतलब मन में नहीं पढ़ना है, बोलना है, ठीक है ना। देखो बोल बोल के पढ़ रहे हैं सर। देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच टेक इज सेवरल स्टेप्स, है ना, several steps, and it is sum of the enthalpies of intermediate reaction. तो ओवरऑल बच्चों क्या होगा, अगर आप लोगों को रिएक्शन है और आपका अलग अलग स्टेप हो रहा है, और बच्चों क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेप का आपका अलग अलग एंथैल्पी है, तो उससे हम कैसे ऐड कर, उसका टोटल किससे निकले बच्चों क्या लगे, उस सबको ऐड करेंगे, उससे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन। ये पार्ट ठीक है। तो ये बच्चों ऐसे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अब जैसे मान के चलो बच्चों, अगर आपका ऐसा पार्ट, जैसे मान के चलो आपको NaCl बनाना है, तो बच्चा आप NaCl कैसे बनाओगे, ये क्या बच्चों, ये आप, ये सॉलिड है ना, ये तो आपका सॉलिड है, तो कैसे बनाओ NaCl बनाओ बच्चों, ऐसे बनेगा Na प्लस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आएगा Cl माइनस एक्वस। मान के चलो बच्चों, देखो मान के चलो आपको ये बनाना है, तो कैसे, देखो सिंपल से बताओ, सोडियम बच्चों कहाँ से मिलता है, आप बोलोगे ये आपको मिलता है सोडियम सॉल्ट से मिलता है, ये इसका नेटिव स्टेट है। क्लोरीन बच्चों कहाँ से मिलेगा, बच्चों मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा आपका Cl2 से मिलता है। तो बच्चों कैसे, ध्यान देखो, अभी आपको Na सॉलिड से आपको Na प्लस बनना है एक्वस में, तो कैसे बनना, ध्यान दो। तो पहले क्या करें बच्चों, देखो सॉलिड से आपको चेंज करना किसमें बच्चों, गैस में, तो क्या बनेगा Na गैस, तो मैंने यहाँ पे सॉलिड से गैस दिया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ डेल्टा एच लगा होगा। अब मुझे क्या करना बच्चों, मुझे यहाँ पे Na गैस से मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो क्या बचेगा, इसे बोलोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो क्या होगा, यहाँ मुझे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, तो क्या बनेगा Na प्लस बनेगा गैस में, बनेगा बच्चों, बनेगा। यस सर। तो ये आपका दो स्टेप हुआ। अब ये बच्चों कैसे बनेगा, तो ये गैस से क्या करना, पहले बच्चों हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्लोरीन को हमें ब्रेक करके क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको एटम में, तो क्या होगा 2Cl बनेगा। तो क्या बने बच्चों, बनेगा, हम ऐसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, या तो बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये क्या बना बच्चों, ये आपका क्लोरीन एटम बन गया। अब बच्चों क्या बना है, मुझे क्लोरीन माइनस बाय कैसे बनाएंगे, अगर मैंने क्लोरीन में क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा वो बनेगा आपका Cl माइनस इन गैस फॉर्म, है ना। फिर वो कंबाइन करते तो क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा आपका NaCl बनेगा। तो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका अलग अलग एंथैल्पी हो रहा है, तो क्या है बच्चों, आपको टोटल कैसे क्या लगेगा, जब आप सबको ऐड करोगे तो आपका क्या मिलेगा बच्चों, NaCl बनेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा, बनेगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा, सिंपल है कि नहीं, ऐसा बच्चों आपको समझना है। आपको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, इलेक्ट्रॉन डालना है, निकालना है, एटम से सॉलिड से गैस में चेंज करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल को आपको एटम में चेंज करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम पूछेंगे, ठीक है ना। लेकिन बस जितना मैंने आपको देखा है, हमेशा क्वेश्चन बच्चों आपका वर्क से आता है, बिकॉज वो आपका बेसिक फॉर्मूला है। बच्चों ये पूरा पार्ट अभी आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ बच्चों क्या करना, खाली आप यहाँ पे किरचॉफ इक्वेशन पढ़ सकते हो। आगे बच्चों आपको क्या बोलते हैं, फिजिक्स में बच्चों किरचॉफ इक्वेशन है कि नहीं है फिजिक्स के अंदर, यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका हीट कैपेसिटी की फॉर्म में दिया है। देखो सीपी क्या बच्चों, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर, या आपका हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों अगर आपका सीपी है तो बच्चों क्या होगा, वहां पे आपका डेल्टा एच आएगा। अगर आपका सीपी है तो क्या बच्चों, यहाँ पे ई मतलब क्या चाहिए, आपका है इंटरनल एनर्जी, डेल्टा ई बोला गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बस इतना पार्ट है। और बच्चों ज्यादा क्वेश्चन कहां से आता है बच्चों, ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है, देखो दिखाता आपको। ये दिख रहा है,
द टेबल यस सर। Yes, sir. कि अगर मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एच वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एच की वैल्यू, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन काफी आता है। तो बच्चों ये भी मैं आपको कराऊंगा, बस इतना ये बच्चों ठीक है ना। देखो आगे बढ़ से ये देखो क्या, देखो अभी बच्चों हम क्या पढ़ने वाले, अभी हम पढ़ने वाले स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या बच्चों, जो रिएक्शन अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका दो डिफरेंस दिया है। डिफरेंस तो क्या दिया बच्चों, स्पॉन्टेनियस बच्चों जहां पे आपको कोई भी कुछ भी करने की जरूरत, वो अपने आप हो जाएगा। दूसरा स्पॉन्टेनियस क्या बच्चों, जिसमें आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, सपोज करो कि अभी आप क्लास से बैठे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एक टीचर आई, आपको पढ़ने का मन है, टीचर ने काम दिया और आपने काम चालू कर दिया, तो क्या किया बच्चों, टीचर ने उसको इनिशिएट किया तो आपने हुआ, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस है। दूसरा क्या बच्चों का, ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस हो रहा है। इस मान के चलो आप दो बच्चों को बात करना है ना, तो वहां पे किसी की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक बात करते रहोगे, तो वो कैसा बच्चों आपका है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद नो इनिशिएशन, कोई इनिशिएशन जरूरत नहीं है कि नहीं। ऐसे बच्चों आपको चीजों को समझना पड़ेगा। बच्चों कल जो मैंने आपको यूनिट्स बताया था, सबको याद है ना। इतना शांत गुल्ला हो गया, ऐसा लगा कि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूं। कोई नहीं। अब देखो बच्चों, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले आपका एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे एस, ये बच्चों क्या बता रहा है, ये आपका रैंडमनेस और आपका डिसऑर्डर। कैसे बचोगे, स्टेट फंक्शन है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये पार्ट देखो, तो डेल्टा एस बच्चों क्या होता है, ये होता है Q बाई टी। क्यू क्या बच्चों, हीट है, और टी आपका टेम्परेचर। ओके। अब देखो इसका आप डेफिनेशन पढ़ते तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। देखो डेफिनेशन दिया कि नहीं दिया, कोई नहीं, यहाँ पे नहीं दिया, क्वेश्चन। अब देखो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा से क्या बच्चों, ग्रेटर देन 0, तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे रैंडमनेस बढ़ रहा है, और क्या बच्चों का, हीट इज एब्जॉर्ब होगा। अगर Yes, डेल्टा sir. तो बच्चों का डिक्रीज रैंडमनेस और क्या, हीट इज इवोल्व होगा। इतना आपको बच्चों करने की जरूरत नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा क्या बच्चों, आप बोलोगे रैंडमनेस, ठीक है ना, डेल्टा होगा आपका रैंडमनेस। देखो इसमें पढ़ना क्या बच्चों, देखो पढ़ने की चीज बात है। डेल्टा बच्चों क्या होता है, ये आपका क्यू बाई टी के बराबर, क्यू क्या बच्चों आपका हीट है, टी आपका टेम्परेचर है ना, क्यू आपकी है, टी आपका टेम्परेचर है। देखो अब बच्चों देखो, मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि बच्चों एग्जाम में आपको ये पता चलना चाहिए, आपको एग्जाम ये पता चलना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम कर पा रहा नहीं कर पा रहा। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम कर लिया तो आप आराम से चीज बना लोगे। आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं राइट टाइम पे राइट फॉर्मूला यूज कर पा रहा कि नहीं कर पा रहा, तो आपका काम बन जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों सेम चीज बच्चों यहाँ पे देखो बोला गया है। ओके हाँ, ये बात बच्चों, अगर हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बच्चों क्या, ये बच्चों किसके बराबर पता है कि नहीं पता आपको। अगर मैं हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट, तो बच्चों क्या होगा, हम उससे बोलेंगे डेल्टा एच। हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट वो बच्चों क्या होगा, वो आपको होगा डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा यू मतलब क्या बच्चों, एंथैल्पी। क्या अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको सब बाउंस जा रहा है, कि आपको सच में समझ में आ रहा है।
आ रहा है समझ में। तो बच्चा अगेन बोलूंगा, आप है ना पूरा मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चा का बेसिक टर्म समझ में आना चाहिए। आइसोथर्मल, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये पता होना चाहिए बस, तो क्वेश्चन बन लोगे आप। अब देखो बच्चों, अब क्या लिखा बच्चों, बोला गया फेस ट्रांजिशन। फेस मतलब क्या बच्चों, आप एक फेस से दूसरे फेस जा रहे हो, मतलब क्या बच्चों, सॉलिड से गैस जा रही हो, है ना, Yes, sir. लिक्विड से गैस जा रही हो, ऐसे बच्चों कहना। देखो देखो, अब बोला बच्चों, बोला फ्यूजन। फ्यूजन मतलब बच्चों आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड। वेपरेशन मतलब क्या बच्चों का, आपको बोलोगे लिक्विड से गैस। सबलिमिनल क्या बच्चों का, आप बोलोगे सॉलिड से गैस। Yes. तो बच्चों सबका एक ही इक्वेशन है, डेल्टा एस क्या बच्चों का, डेल्टा एच बाई टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये करने बच्चों, देखो ये आप इस पॉइंट को ध्यान में देखो, ऑल प्रोसेस which are characterized by the decrease in energy is acceleration and have negative value of delta h। इस पॉइंट को बच्चों आपको नोट करना है, इस पॉइंट को। अब देखो मैंने पहले देखो सिंपल सी बात है ना, अब जब आप स्कूल जाते हो, राइट, स्कूल जाते हो, Yes. एग्जाम देते हो, तो जब आप एग्जाम देते हो बच्चे क्या होता है, आपका माइंड बहुत चल रहा होता है ना। अब जब आप घर पे आ जाओ क्या हो जाएगा, एग्जाम खत्म हो तो क्या आपको रिलैक्स, आप क्या बोलोगे, अब मैं एकदम रिलैक्स फील कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि नहीं Yes, sir. लगता है। तो मतलब क्या हो जाए, आपकी एनर्जी डिक्रीज हो जा रही है, आराम से बैठे हो, आपने यहाँ वहां घूम लिया, फिर आप आराम से बैठते हो, आपका एनर्जी डिक्रीज होगी। तो कैसे बच्चों, वो आपका एक्सोथर्मिक है, आप पे से एनर्जी बाहर जा रही है ना, अब थक गए, तो आपका डेल्टा जो क्या आएगा, वो आपका आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, अब बच्चों ये पॉइंट जो है, ये भाई साहब काफी ज्यादा आईएमपी है। फॉर द रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के बच्चे क्या होगा, ये आपका ग्रेटर देन होना चाहिए। यूनिवर्स किससे बनता है बच्चों, बोलता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से बनता है, Yes, sir. तो ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, जब आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या बच्चों का, डेल्टा एस आपकी वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट आपको बच्चों एग्जाम पूछते हैं। आई होप बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है जो हम प्रॉपर्ली कर रहे हैं, राइट जी, ठीक है। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ सकते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बच्चों आ गया है। तो कुछ से बच्चों खाली यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो पूरा ऊपर से नीचे पढ़ने को, देखो क्या लिखा है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचर आर कैसे, वो कैसे बच्चों, वो आपका इरिवर्सिबल है। नेचर जो कैसे बच्चों आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, आप क्या बोलो, दैट इज हीट कैनॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर रीजन बाय इटसेल्फ। मतलब बच्चों देखो आप ये बोलते हो, द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिस्टर्बेंस आपका ऑलवेज बढ़ते जा रहा है। देखो एक सिंपल में अगर मैं बोलूं तो आप भी बच्चों बोल सकते हो, है ना, स्पॉन्टेनियस बच्चों स्पॉन्टेनियस बच्चों कब होगा, आप बोलोगे हॉटर से कोल्डर होगा, है ना, वो आप क्या बोलोगे, वाटर फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, लोअर से हायर जा सकता है बच्चों, जा सकता है नहीं जा सकता, No, sir. जब तक हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करें, मतलब कि मोटर ना लगा तब नीचे से ऊपर जाएगा। दो इसलिए बच्चों क्या बोले, देखो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल चेंज आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। और या फिर आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, हीट बच कहां से फ्लो करेगा, या आपका हॉटर से कोल्डर फ्लो करेगा, इतना आपको पता होना चाहिए।
जी। फिर बच्चों क्या आ गया, फिर बच्चों अगेन आप आ जाता आपका होता है गिब्स एनर्जी। इसका फॉर्मूला बताओ क्या बच्चों को, क्या है आप बोलोगे डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा। डेल्टा एच क्या बच्चों आप बोलोगे, एंथैल्पी। एंथैल्पी। डेल्टा एस क्या बच्चों आप बोलोगे, एंट्रोपी। ओके। और फिर बच्चों आपको ये स्टेप पता होना चाहिए, देखो अगर आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो क्या बचोगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव तो बचोगा वो आपका होगा स्पॉन्टेनियस। अगर आपका इक्विलिब्रियम तो क्या बचोगा, जीरो, डेल्टा जीरो आएगा। अब बच्चा आपको एग्जाम पूछेंगे, अगर आपका इक्विलिब्रियम पे है तो आपका डेल्टा जी और डेल्टा एस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा जी और डेल्टा एस क्या है, एस क्या, ये भी दोनों जीरो होगा। अब देखो यहाँ पे आपका अलग अलग वे बोला गया, और कुछ नहीं। अगर आपका कोई रिएक्शन अगर आपका हर जगह स्पॉन्टेनियस होता है तो आप क्या बोलोगे, डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव होगा और डेल्टा एस ऑलवेज पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव होगा, ऑलवेज रियल पार्ट अगर आपका स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या बचोगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एस नेगेटिव आएगा और डेल्टा जी भी पॉजिटिव है, तो बच्चों उसका रिवर्स हो गया। बच्चों ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हो, क्या लिखा था बच्चों, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा और आपका डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। सेम बच्चों स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर तो क्या बचेगा, डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पॉजिटिव होगा और आपका डेल्टा एच भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बच्चों ये चार पार्ट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम पूछेंगे आपको, ऐसे पूछेंगे एक रिएक्शन है जो कि आपका है नॉन स्पॉन्टेनियस से लो टेम्परेचर में, आप बताओ डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या आपको पता चाहिए पॉजिटिव। तो टेबल जब बच्चा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप बच्चा आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। यस सर। तो ये टेबल बच्चा आईएमपी है, सिंपल सी बात। ये टेबल बच्चा आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इतना बच्चा करना है बस, और कुछ नहीं। और ये पूरा पार्ट गिब्सन जी, ये आपका थर्ड लॉ आपका टॉपिक में है, तो बच्चों थर्ड लॉ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। और ये पार्ट आपने पढ़ा बच्चों, है ना, थर्ड चैप्टर में, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये आपने पढ़ा है। तो बस बच्चा यही आपका पढ़ा और बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। कार्नोट बच्चों, कार्नोट आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, यस सर। कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा होगा, राइट, है ना। अगर बच्चों अगर वहां पढ़ा बच्चों तो यहाँ से ये पार्ट आ सकता है, फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बस बच्चों इतने पार्ट है, अगेन बोलूंगा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना टिक मार्क किया उतना ही पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप बच्चों सब कुछ समझ में आ रहा है। कल बच्चों, कल हम एक्स्ट्रा क्लास में हम आपको इसका हम क्या करेंगे बच्चों, पूरा सोल्यूशंस करेंगे इसका, ठीक है। यस सर। इस चैप्टर पर जितने भी क्वेश्चंस है कल हम करेंगे इसको। जिया, मुस्कान, साजिया, साइना, डन, यस सर। पलक, ऐश्वर्या, यस सर। टीना, ऋषिका, ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। और तो बच्चों अगेन बोल रहा हूँ, जितना टिक है उतने एक्स्ट्रा मत पढ़ो, वैसे बच्चों हम ज्यादा पढ़ रहे हैं और अभी आपका स्कूल में एग्जाम सब पार्ट होगा, इसलिए बोलूंगा बच्चों ध्यान से फ्री से पढ़ो और आपका मन फ्री होना चाहिए, ठीक है। डन, यस सर। ओके। यस सर। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, बाय बाय बाय। सर। गुड नाइट सर।